प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर हम परमेश्वर की हजूरी में उसकी महिमा के लिए इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सबनों से क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन इसमें भी कोई खुदा की मर्जी है। Everything happen in a believer's life, it happened for good, the Bible says. So, आइए हम अपने आज के इस प्रोग्राम को शुरू करें। दुआ में जाएं और आप मेरे साथ दुआ में बने रहिएगा। अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि तू प्रभु जी पूरे दिन में अपने हाथ में संभाल कर रखा और प्रभु जी तूने अपने सामर्थ्य हाथ में लेकर अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई देकर अपने पवित्र दूतों की प्रोटेक्शन देकर प्रभु जी मुझे फिर एक बार मेरे परिवार में मिलाया। और प्रभु जी इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने पिता परमेश्वर मुझे एक बार फिर मेरे फेसबुक परिवार के साथ भी मिलाया। मोदी जी पिता परमेश्वर के हम आज एक परिवार की माने जब हम तेरे पास आए हैं तो पिता परमेश्वर अगर इस परिवार के बीच में कोई बीमार है, परेशान है, चिंता में है, उनकी बीमारी, परेशानी, चिंता को दूर कीजिए और प्रभु जी उनको अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि तेरा अनुग्रह हमारे सबने को पढ़ो। आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर मैं तेरे सामने अपने आप को रखता हूँ। पिता परमेश्वर मेरे थ्रू प्रभु जी लोगों से बातचीत कीजिए और लोगों के मनों और दिलों को खोलने ताकि तेरे वचन को स्वीकार कर सकें, जिससे तेरे नाम को महिमा मिले। तू भला परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना को सुना इसलिए तेरा धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। तो आइए आप परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। टुट गईयां ने पैरां दे विचों बेड़ियां, टुट गईयां ने पैरां दे विचों बेड़ियां, टुट गईयां ने पैरां दे विचों बेड़ियां, जदों दा मैनू यीशु मिलिया। मुक गईयां ने गमां दियां रातां, जदों दा मैनू यीशु मिलिया। मुक गईयां ने गमां दियां रातां, जदों दा मैनू यीशु मिलिया। लखा लुक यीशु दर तेरे आए सी, आगे रोग तो सिफा ओह पाए सी। लखा लुक यीशु दर तेरे आए सी, आके बीमार ओह पाए सी। मैं भी दर तेरे आया आके मुक्ति न पाया, दर तेरे आया आके मुक्ति न पाया। मुक गईयां ने बीमारियां सारियां, जदों दा मैनू यीशु मिलिया, जदों दा मैनू यीशु मिलिया। टुट गईयां ने पैरां दे विचों बेड़ियां, टुट गईयां ने पैरां दे विचों बेड़ियां, टुट गईयां ने पैरां दे विचों बेड़ियां, जदों दा मैनू यीशु मिलिया। मुक गईयां ने गमां दियां रातां, जदों दा मैनू यीशु मिलिया, जदों दा मैनू यीशु मिलिया। घर पत्तर यीशु जदों आया सी, सस यहूदी नूं बीमार ओह पाया सी। घर पत्तर यीशु जदों आया सी, सस यहूदी नूं बीमार ओह पाया सी। उन्हें हाथी ओहदा फड़ दिता, ठीक ही ओनू कर, हाथी ओहदा फड़ दिता, ठीक ही ओनू कर। उन्हें रल मिल खुशियां मनाइयां, जदों दा मैनू यीशु मिलिया, जदों दा मैनू यीशु मिलिया। टुट गईयां ने पैरां दे विचों बेड़ियां, टुट गईयां ने पैरां दे विचों बेड़ियां, टुट गईयां ने पैरां दे विचों बेड़ियां, जदों दा मैनू यीशु मिलिया। मुक गईयां ने गमां दियां रातां, जदों दा मैनू यीशु मिलिया। इन्हां हत्थां नाल बुत मैं बनाए सी, मत्थे टेक के है गोरले मैं पाए सी।
इन्हां हत्थां नाल बुत मैं बनाए सी, गोडे टेक के हथड़ले मैं पाए सी। ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਸ, ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਸ, ਜੁਨੇ ਪੱਲੇ ਤੇਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇੜੀਆਂ, ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇੜੀਆਂ, ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇੜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ, ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ। आई बिलीव के ये जो टेस्टमनी है हर एक विश्वासी की है कि जब हर एक विश्वासी का प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध हो जाता है, उसकी जो गम की रात है वो ख़त्म हो जाती है, सुबह की रोशनी की जो किरण है वो दिखाई देने लगती है। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ें, और परमेश्वर का जो वचन है वो आज हमें प्रकाश की पोथी उसका 8 अध्याय जो है वो मिलता है। अगर आपके पास पवित्र वचन है तो आप मेरे साथ उसको खोल सकते हैं, अगर नहीं है तो भी आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है कि जब उसने 7वीं मोहर खोली, वे स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा सा गया। खुदावंद अपने वचन के पढ़े सुनने पर आशीष दे, आमीन। इसी ही आयत को लेकर हम पूरे ही अध्याय के बीच में जाएंगे कि जो पूरा अध्याय है वो किस रीति से हमारे साथ आज बातचीत करने वाला है। परमेश्वर जो है जब जब इसका वचन खोलता है, परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता है। जब जब हम परमेश्वर के वचन को खोलते हैं वो हमारे दिलों और दिमागों को ताजगी देता है। ये परमेश्वर के वचन का वादा है। तो जो आज का जो वचन है वो ये है कि जो आज का जो वचन है वो थोड़ा मैं पीछे चला जाऊंगा 7वें अध्याय में, क्योंकि जो पिछला अध्याय हमने पढ़ा था ये 7वां अध्याय ही पढ़ा था। 8वीं आयत में इसलिए पढ़ी, 8वें अध्याय की पहली आयत में इसलिए पढ़ी है क्योंकि इसमें हम जाने वाले हैं और इसमें बहुत कुछ होने वाला है। तो मेरे जी जो सबसे पहले मैं एक बार फिर आप सबका परमेश्वर में स्वागत करता हूं, आपको जय मसीह की कहता हूं, और आशा करता हूं और दुआ भी करता हूं कि खुदावंद आपको सही सलामत बनाए रखे हुए हैं और खुदावंद आपको इस कदर से संभाले कि खुदावंद आपकी सब ज़रूरतों को वो अपने पाक जाने से पूरा करे। पिछले हफ्ते में जब हमने खुदावंद के वचन में से देखा था, वो हमने देखा था कि किस रीति से जो यूहन्ना है वो एक स्वप्न को देखता है, और हम वहाँ देखते हैं कि यूहन्ना 2 किस्म के लोगों को देखता है, और उनमें से एक के बारे में हमने देखा था। उनमें हमने देखा था मामा कि एक किस्म के जो लोग थे वो 144,000 लोग थे, और एक दूसरे लोग जो थे वो एक भीड़, बहुत विशाल भीड़ वो थी। और उस भीड़ को जब हमने देखा था और हमारे मनों में काफ़ी सवाल आए थे
कि ये जो भीड़ है ये कौन सी भीड़ है, कहाँ से आई है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जो है सवाल करते हैं। एक सेकंड, मैं अभी वापस आता हूँ। सॉरी भाइयों, तो बात हम कर रहे थे कि जो पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि वो जो 1,44,000 लोग थे जो यूहन्ना ने स्वर्ग में देखे, वो कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, क्या करते थे, उनका काम क्या है, ये सब बातें हमने पिछले हफ्ते में देखी थी। और हमने ये देखा था कि 1,44,000 लोगों की संख्या जो थी, और इनका कार्य वो क्या था। इनका कार्य था कि ये 1,44,000 जो लोग जो यहूदियों के बीच में से आए थे, ये लोग जो यहूदी जिन लोगों ने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया था और खुदा ने इनको बचा कर रखा था, ये दो गवाहों की गवाही के कारण ये जो लोग बचे थे। और ये लोग जो थे, ये लोग उस गवाही के कारण जो बचे थे और खुदावंद ने इनको एवेंजलिज्म का काम जो है सौंपा था। और ये लोग जो थे, ये लोगों ने पूरे संसार में, ना सिर्फ यरूशलेम में नहीं, यहूदिया में नहीं, लेकिन पूरे संसार में जाकर इन लोगों ने परमेश्वर की मनादी की। और उनका जो प्रचार का जो फल था वो हम आगे जाकर देखेंगे कि उनका फल क्या, उनको क्या मिला। और उनका फल ये था, एक बहुत बड़ी विशाल एक भीड़ है और वो बड़ा जनसमूह जो नजर में आता है, वो है जो क्लेश से, महाक्लेश जो है, उस क्लेश से बचकर बाहर आते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो चर्च को बचाने का काम जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि वो लोगों को बचाने का इरादा रखता है। और ये संदेश हमारे प्रभु यीशु के महान हृदय से पता चलता है कि परमेश्वर की योजना क्या है। परमेश्वर की योजना है पापियों को बचाए और वो महाक्लेश में से जैसे भी हो वहां से उनको बचा ले। तो बाइबल जो है इस बात को बिल्कुल क्लियर करती है कि प्रभु यीशु मसीह का एक ही उद्देश्य था, वो उद्देश्य था रूहों को बचाने का। प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य था कि जो रिलेशनशिप अपने बाग में खत्म हुआ था उसको फिर से कायम करने का। अगर आप पहला थिमोथियस की किताब उसको पढ़ें, उसका पहला थिमोथियस उसकी 1 बाब उसके 15 आयत में लिखा है कि परमेश्वर हर उस व्यक्ति को बचाने का इरादा रखता है जो विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा। जो कहता है कि जो कुछ पिता ने मुझे दिया है वो मेरे पास जरूर आएगा और मेरे साथ वो रहेगा। ये परमेश्वर की वाणी है। और फिर अगर आप यूहन्ना की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 37 आयत पढ़ें तो उसमें लिखा है कि जहां परमेश्वर अपने चुने हुओं के लिए वादा करता है, वो क्या वादा करता है। आइए हम जॉन के विजन की ओर बढ़ते हैं और इन आयतों में हम वो जो सुधाए हुए लोग हैं उनके बारे में देखते हैं। उनके बारे में कुछ बातें हैं जिनके बारे में हमने जिक्र करना है। और
वहां लिखा है कि ये एक महासमूह है, उन्हें कैसे पेश किया गया है, वचन में लिखा है उनको कैसे पेश किया गया है। जॉन की इस भीड़ को पढ़ने से पता चलता है कि ये लोग कौन हैं। पहली बात हम ये देखते हैं कि इनकी संख्या कितनी है। उन्हें एक ऐसी भीड़ के रूप में वर्णन किया गया है जिसका कोई भी व्यक्ति जो है उसकी संख्या जो है उसकी गिनती नहीं कर सकता है। ये इतनी बड़ी भीड़ है कि जॉन घोषित करने का कोई प्रयास ही नहीं करता है। परमेश्वर की दया कितनी अद्भुत है कि अगर उसकी दया को हम बाइबल के बीच में से देखें कि उसकी दया जब हम देखते कि पेंतकुस्त के दिन 300 आत्माओं को खुदावंद ने बचाया था, 3000 आत्माओं को खुदा ने बचाया था। अगर उसके बाद थोड़ा आगे जाए तो वहां में पता चलता है कि 5000 आत्माओं को खुदा ने बचाया था। प्रभु उनको प्रतिदिन लिखा है, प्रभु उनको प्रतिदिन उनमें जोर दिया करता था। जब इस्राएल लोगों ने अपने घरों की चगाठों के ऊपर मेमने का लहू लगाया तो वहां में पता चलता है कि वहां 1,00,000 के से ज्यादा लोग जो बचाए गए थे। सॉरी, मैं नीनवा की बात करता हूं। नीनवा के बीच में 100,000 जो लोग थे, करीब 1 के लोग नीनवा के बीच में। फिर जब हम देखते हैं कि इस्राएल के लोगों ने जब अपनी चगाठों के ऊपर ये लहू लगाया था तो वहां में पता चलता कि 3 करोड़ के पास जो लोग थे वो बचे थे। सो इन सबसे ज्यादा मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि इस गिनती से कहीं ज्यादा बढ़कर उस बड़े क्लेश के दौरान खुदा अपने लोगों को बचाएगा। दूसरी बात हम देखते हैं इस भीड़ के बारे में कि ये भीड़ कौन है, इनकी राष्ट्रीय क्या है, इनकी नेशनलिटी क्या है, कहां से आए हैं। हमें बताया गया है कि ये सब देशों से, सब भाषाओं से, हर घर से, हर रंग से, हर कल्चर से और हर एक देश से वहां से उनको लिया गया है। और ये एक ऐसा समाज है जिस समाज के बीच में कोई भेदभाव नहीं है, इस समाज के बीच में कोई रंग रूप नहीं है, इस समाज में कोई लाइफ मैटर नहीं है, इस समाज में एवरी लाइफ इज मैटर। दिस जो ग्रुप है दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू गॉड्स हार्ट। इज नॉट ओनली दैट, खुदा की नजरों में आपकी और मेरी रूह उतनी ही कीमती है जितनी कि इन लोगों की है। खुदा की जो नजर है वो आपके ऊपर और मेरे ऊपर हमेशा लगी रहती है। और ये पूरी दुनिया से ले गए थे। हमने देखा कि परमेश्वर ने यहूदियों के साथ पहले व्यवहार किया, पहले है यहूदियों को बचाया। क्यों? बाइबल में लिखा है कि पहले तो जो अपने घर से स्टार्ट कर। पहले यहूदी जो थे उसकी नजर में बहुमूल्य हैं। अब यहूदियों की बात नहीं है, अब पूरे संसार की बात करेंगे। अब पूरे संसार को उन यहूदियों के द्वारा बचाया जा रहा है जो यहूदी खुदावंद ने बचाए थे। 1,44,000 लोग जो थे। अब खुदावंद जो है अन्य जाति से व्यवहार कर रहा है, अन्य जातियों के पास पहुंच रहा है, अन्य जातियों को बचा रहा है। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि ये सुसमाचार का संदेश बपतिस्मा देने वाले का संदेश नहीं है। आपने शायद एक कहानी सुनी होगी,
काफ़ी पुरानी कहानी है। स्वर्ग में एक दीवार वाली पुरानी कहानी जो है, उस दीवार के पीछे सिर्फ वो लोग परमेश्वर की जय करते हैं, जय जयकार करते हैं या उसकी प्रशंसा करते हैं जो बचाए हुए लोग हैं। और एक आदमी जो है वो स्वर्ग में नया नया जाता है और वो दूसरे से पूछने लगा कि ये लोग कौन हैं जो इतनी ऊंची ऊंची जय जयकार, हालेलुया, प्रेज द गॉड, होशाना के नारे लगा रहे हैं। तो उस आदमी ने मजाक में कहा कि ये लोग अपने आप को कहते हैं कि वो बैप्टिस्ट हैं। मजाक की बात है ये, लेकिन ये लोग जो हैं, जिन लोगों ने सचमुच प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया हुआ है, ये लोग जिन लोगों ने सचमुच अपने दिल का बपतिस्मा किया हुआ है, ये लोग जिन लोगों ने सचमुच यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके माना हुआ है, these are the people in the heaven, they were shouting praise the Lord. These are the people who is rejoicing in the Lord. These are the people who is singing the hallelujah, praise the Lord, आमीन, यीशु के नाम की जय हो। तीसरी बात हम देखते हैं इनके बारे में, इस भीड़ के बारे में। इस भीड़ का जो नेचर है वो क्या है। कुछ लोग इनके बारे में कहते हैं कि ये लोग जो है एक चर्च हैं, लेकिन ये चर्च नहीं है। अगर आपने मेरे साथ स्टडी की होगी, मेरे साथ बने रहे होंगे पिछले दिनों में, तो हमने देखा था प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 4 अध्याय के बीच में कि चर्च जो है वो क्या है। चर्च वहां बैठी हुई है, और जहां हम क्या देखते हैं कि ये लोग जो है अपने पांव पर खड़े हैं और परमेश्वर की जय जयकार कर रहे हैं। So these people, they are not the church people. What I say the church people, because the church was already raptured. The church was already caught up before these things happened. Before these people, they will get saved. So this was not the church. These people, they were added into the church later on. These people, they were standing before the throne of God. और ये लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। मैं आपको जैसे पहले से कहता रहा हूं कि चर्च जो है वो महाक्लेश के बीच में से नहीं जाएगी। We are so happy, we are so glad that the church is going to be raptured before these things happen. लेकिन फिर भी ये लोग हैं कौन? Who are these people? इनके बारे में थोड़ी बहुत और आगे जाएंगे कि these people are the victorious people. ये जयवंत लोग हैं। इन लोगों ने सफेद कपड़े पहने हुए हैं। इन लोगों ने बाइबल के बीच में सफेद कपड़ों के बारे में अगर देखें तो वो धार्मिकता की तस्वीर बताई गई है। इन लोगों को अनुग्रह से बचाया गया है। इन लोगों को खुदावंद के दया ने बचाया है। ये वो लोग हैं जिनके बारे में खुदावंद कहता था कि वेट करो, मेरे और भी बहुत सारे लोग हैं, मेरे और भी बहुत सारे बेटे हैं जिनको मैंने अपने गले में मलाना है। These are the people, वो लोग थे जिनके बारे में जो ऑलरेडी थ्रोन के ऊपर लोग खड़े थे, वो कह रहे थे खुदावंद को कि तो हमारी बलिदान का कब न्याय करेगा, कब तू बदला लेगा। लेकिन खुदावंद इन लोगों के लिए रुका हुआ था। खुदावंद इन लोगों के लिए रुका रखा था, नहीं मैंने और भी लोगों को बचाना है। खुदावंद की नजर में हर एक जो जान है, इट्स ए मैटर टू हिम। दे आर द विक्टोरियस पीपल, ये सदाचारी सफेद कपड़े पहने हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु के लहू के द्वारा जो पापों के कारण हमारे से जुदाई वाली दीवार थी वो ढह गई है। द वॉल बिटवीन गॉड एंड अस, because of the sacrifice of the Lord Jesus Christ, there was a demolish, वो ढह गई है।
जो कर्टन का पर्दा था वो फट गया है। नाउ वी कैन गो स्ट्रेट टू द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा जो हमारे रास्ते खुल गए हैं, वी कैन गो स्ट्रेट। और ये जो लोग हैं, बाइबल में लिखा है कि दे आर द वन हु इज होल्डिंग द ब्रांचेस इन देयर हैंड। दे वर वेविंग द ब्रांचेस इन देयर हैंड। It reminds us back to when Jesus Christ came into the Jerusalem. और ये वो लोग हैं जो लोग पाप के फंदे से छुड़ाए गए हैं। ये वो लोग हैं जो शैतान की ताकत से छुड़ाए गए हैं। ये वो लोग हैं जो शैतान के शिकंजे से छुड़ा लिए गए हैं। These people, they are victorious people. Why? Because they put their trust in the Lord. इन लोगों ने अपना विश्वास जो है वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाया, और प्रभु यीशु मसीह की जो प्लानिंग थी वो इनके जीवन में पूरी हुई। वो प्लानिंग वो थी कि परमेश्वर ने इनको बचाना था। फिर हम आगे जाकर देखते हैं कि इस भीड़ की जो है वो आजादी क्या है। जब जॉन ये सब कुछ देख रहा है तो वो एक बुजुर्ग ने आकर उसे पूछा कि ये कौन है। बाइबल में लिखा है कि द elder came to the John and asked to the John, who are these people those that are worshipping? Who these people are? Those that are shouting, praise the Lord. Who are they who are saying hallelujah? The Bible में लिखा है the ministry of their deliverance. जॉन कहता है कि ये लोग उस महान क्लेश से बचकर आए हैं। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग। मैं जैसे पहले कहता रहा हूं, इससे बेहतर है कि अभी जो महाक्लेश नहीं आया है, अभी चर्च जो है रैप्चर नहीं हुई है, अभी समय है कि हम अपने आप को खुदा के हाथों में दे दें। अभी समय है कि हम उस रैप्चर के बीच में शामिल हो सकते हैं। अभी समय है कि हम इस क्लेश से बच सकते हैं। अभी समय है कि हम इस भीड़ के पहले अपने खुदावंद के सिंहासन के पास जा सकते हैं। इस भीड़ की मंजिल क्या थी? क्या लिखा है कि ये लोग ये स्वर्ग के लिए तैयार किए गए थे। What are their destiny? Their destiny was in heaven. Their destiny is स्वर्ग, परमेश्वर की हजूरी की डेस्टिनी थी। और जैसे मैं आपको कहता आ रहा हूं, बार बार ये कह रहा हूं कि you can be in this crowd or you can be before in this crowd. We still have time. अब वो अपने उद्धारकर्ता के साथ स्वर्गीय घर में रहते हैं। अब उनको कोई डर नहीं है, अब उनको कोई भी चिंता नहीं है, अब उनको किसी तलवार की कोई चिंता नहीं है, अब उनको किसी परेशानी की चिंता नहीं है, अब उनको किसी गुनाह की चिंता नहीं है, अब उनको किसी प्रोसिक्यूटर की चिंता नहीं है कि उनको आके कोई सताएगा या उनको आके को मारेगा। बिकॉज दे ऑलरेडी वाज डिलीवर्ड, they already are in the heaven, they already are sitting in their in the father's house. वो परमेश्वर के घर में ऑलरेडी आ चुके हैं। उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, उनको किसी चीज की डर की जरूरत नहीं है, उनको तलवार से डरने की जरूरत नहीं है, उनको भूखमरी की कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। बिकॉज दे ऑलरेडी डिलीवर्ड फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। मुझे गलत मत लीजिएगा, ये जो लोग हैं दे आर नॉट अ चर्च, they were added into the church. So now we have opportunity to be a part of the church. I'm not talking about the local church, I'm talking about the heavenly church. I'm talking about the one who is going to be raptured before these things happen.
मैं आपको ये याद दिलाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ये समय है कि हम इस ये जो चर्च है, इस चर्च के भागीदार हो सकते हैं। देयर इज ओनली वन वे, सिर्फ एक ही तरीका है हम इस चर्च के शामिल हो सकते हैं, वो है सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को कबूल करने का। देयर इज नो अदर वे, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं कि हम स्वर्ग में पहुंच सकते हैं। शायद कुछ लोग जो मुझे सुन रहे हैं उनको ऐसा बुरा लग रहा होगा कि मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कोई भी ऐसी शक्ति या कोई भी ऐसा धर्म या कोई भी ऐसी संस्था ये क्लेम नहीं करती है कि बिना यीशु मसीह के आप स्वर्ग जाएंगे। कोई भी ऐसा क्लेम नहीं करती है कि भाई यीशु मसीह को छोड़ दो, मैं तुझे स्वर्ग में ले जाऊंगा। कोई ऐसा धर्म जो है वो नहीं कहता है कि यीशु मसीह के बिना हम स्वर्ग में चले जाएंगे। नोबडी कैन क्लेम दैट, बट ओनली जीसस इज द वन। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे खुदा है जिसने कहा है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, जो मेरे पर विश्वास लाएगा वो स्वर्ग में जाएगा। That's only one way. I cannot even think about another way. I cannot even imagine about another way. I cannot even express other way. There's only one way, that is the Lord Jesus Christ. And if you want to get into heaven, or if you want to escape from the tribulation, that's the only one way. I know it's not an easy way, but when you get used to, it's most easy way. दुखों के कारण प्रभु से हम कोई भी प्रभु से अलग नहीं कर सकता इनको। Why? Because they already crossed that period. Nobody can separate them. Nobody can take away from Jesus' hand. Why? Because they already crossed that. They already got into the destiny what they had fixed for. इनके दुखों के दिन खत्म हो चुके हैं, इनकी परेशानियों के दिन खत्म हो चुके हैं। जैसे मैंने गाना गाया था, टुट गईयां ने पैरां दे विचों बेड़ियां, जदों दा मैनूं यीशु मिलिया। मुक गईयां ने गमां दियां रातां, जदों दा मैनूं यीशु मिलिया। जदों सानूं यीशु मसीह मिल जाता है, जदों हमारे रिश्ते प्रभु यीशु मसीह के साथ कायम हो जाते हैं, ऑल दिस थिंग्स, दुख, मुसीबत, परेशानियां सब खत्म हो जाती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इस दुनिया में रहते हुए हमें दुख नहीं आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस दुनिया में रहते हुए हमें परेशानी नहीं आएंगी। मैं ये कह रहा हूँ कि इन दुखों के बीच में भी, इन दुखों से बढ़कर जो है वो हमारे साथ है। सो ही हैड द प्लान फॉर अस। उसके पास हमारे लिए योजना है कि अब वो कहता है कि तुम कहीं ऐसी दुविधा में पड़े ही नहीं हो जो कि तुम्हारे सहने से पड़े हो। अगर ऐसा हो भी तो परमेश्वर कहता है कि मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया कि मैं तुमको वहां से निकाल ना लाऊं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, उसके नाम की तारीफ हो कि परमेश्वर जो दुनिया का मालिक है, परमेश्वर जो स्वर्ग का मालिक है, परमेश्वर जो हमारे सब का मालिक है, वो आपके साथ और मेरे साथ खड़ा है। अगर किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आपके साथ आकर खड़ जाए तो आपको, आपका जो सिर है कितनी सांस से ऊंचा हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, द गॉड्स ऑफ गॉड, किंग्स ऑफ किंग, He's standing with you. He's saying, don't worry, I'm with you. I will not leave you. I will not forsake you. Though the problem comes, but still He's with us. दुख भी आएंगे लेकिन वो आपके साथ होगा। चेलों के बारे में देखें,
सिर्फ 11 में से एक चेला जो था वो अपनी नेचुरल मौत मरा था। बाकी सब लोगों को, किसी को आड़ों में से चढ़वाया गया, किसी को कैसे मरवाया गया, लेकिन किसी का सिर जो अला दिया गया, सभी के सभी को जो है वो तस्सीर देकर मारा गया। लेकिन उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। Everybody they stood fast. Everybody they stood firm. Everybody they hold their faith in the Lord. So that's why they are in the heaven. इनको साफ किया गया था। ये जो भीड़ थी इनको क्लीन किया गया था, साफ किया था। अब इनको प्रभु के सामने खड़े होने की इजाजत है। क्यों इजाजत है? क्योंकि इनके जो कपड़े हैं वे धो गए हैं, इनके जो दिल हैं वो साफ किए गए हैं। पुराने नियम के बीच में अगर देखें तो यहूदियों का जो मंदिर था उनमें एक कोड था जिसको बोलते थे कोड ऑफ जेंटाइल, और वहाँ नॉन यहूदियों को जाने की आज्ञा नहीं थी। जो ऐसा करता था सिर्फ उसको एक की सजा थी, वो थी मृत्यु। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह की सलीबी मौत के कारण, प्रभु यीशु मसीह की सलीब की कुर्बानी के कारण वो हैकल का पर्दा फट गया है। वो जो यहूदियों की कोड ऑफ जेंटाइल था वो खत्म हो गई है। वी कैन गो स्ट्रेट टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अब हम सब यीशु मसीह के सामने खड़े हो सकते हैं, हम सब खुदा की महिमा कर सकते हैं। वो जो रूल था वो रूल यीशु मसीह ने वो पूरा कर दिया है। We don't need any more that kind of rule. We need only grace. हमें परमेश्वर की दया चाहिए, जो दया से हम आगे बढ़ जाएं, दया से हम प्रभु यीशु मसीह के साथ लिपटे रहें। प्रभु यीशु मसीह ने भी पौलुस को यही कहा था, कहता है कि तेरे लिए मेरी दया ही काफ़ी है। माय फ्रेंड्स, अगर हम दुख में भी जाएं, परेशानी में भी जाएं, लेकिन परमेश्वर की दया हमारे ऊपर काफ़ी है। आखिरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इसको ख़त्म करूँगा। They are a destiny to the heavenly profession. बाइबल हमें ये कहती है कि वो दिन और रात खुदा की सेवा करते हैं। That is the only one assignment they have. सिर्फ ये ही उनका एक होमवर्क है कि वो दिन रात परमेश्वर की महिमा करते हैं। वो थकते नहीं हैं, उनको कोई थकावट नहीं है, वो वहाँ बोर नहीं होते हैं, उनके पास कुछ करने को नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनके पास हर समय यही टाइम है कि वो परमेश्वर की महिमा करें। आजकल हम बोर हो जाते हैं। अगर पादरी अपने लाइन से कहीं दूसरी लाइन को बढ़ जाए, हम बोर हो जाते हैं। आजकल पादरी अपने मैसेज में से इधर उधर हो जाए तो हम बोर हो जाते हैं। अगर आज कलीसिया जो है वो चर्च थोड़ा लंबा हो जाए तो हम बोर हो जाते हैं, हम बैठे बैठे थक जाते हैं। लेकिन माय फ्रेंड्स, इस बात के आदी हो जाएं, इस बात के लिए आदी हो जाएं कि परमेश्वर में और स्वर्ग में मेरा और आपका एक ही काम होगा कि हाथ उठाकर परमेश्वर की आराधना करने का, हाथ उठाकर उसकी महिमा करने का, हाथ उठाकर हम उसको जयवंत करने का। हम उस जयवंत परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, हर समय हम उसके सामने खड़े होंगे। और उनको दे आर डेस्टिनी टू हेवनली प्रोविजन। उनको हर एक चीज जो थी उनकी मुकम्मल हो चुकी थी, उनको किसी चीज की जरूरत ना रही। दे आर नॉट हंग्री एनी मोर ओवर देयर, दे डोंट नीड अ फिजिकल फूड because they were filled with the spiritual food day and night. उनको दिन रात आत्मिक खाना मिलता है, इसलिए वो आत्मिक खाने से अपने आप को तृप्त करते हैं। They are not hunger anymore in the heaven, because जो इस्राएल को मन्ना दिया गया था वो मन्ना स्वर्ग में आपके साथ होगा।
हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो मन्ना आपके जीवन में हमेशा हमेशा रहेगा। वो मन्ना आपके जीवन की हर एक जरूरत को पूरा करेगा। There will be no thirst in heaven. प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जीवन का स्रोता मैं हूं। कहता जो मेरे पास आए उसके जीवन में से और भी स्रोते फूट निकलेंगे। कहता कि जो मेरे से पिएगा उनमें से और भी जीवन के जल के स्रोत निकलेंगे। You are the one. You are the one. If you will trust in the Lord Jesus Christ. अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में भी वो जल के स्रोत फूट निकलेंगे, जिससे लोग जो हैं वो आशीष पाएंगे। लोग जो है अपने आत्मिक प्यास को बुझाएंगे। स्वर्ग में वहां ना को भूख होगी ना को प्यास होगी। तीसरी बात, there will be no suffering anymore. स्वर्ग में किसी भी किस्म की कोई सफरिंग नहीं होगी। Why? Because the Lamb of God took your suffering upon him. जो परमेश्वर का मेमना है उसने आपकी और मेरी सफरिंग जो है वो उसने अपने पर ले ली है। So we are free in the name of Jesus Christ. हमारे पास किसी किस्म की कोई भी दुख या मुसीबत स्वर्ग में नहीं होगी। Why? Because there will be no sickness in the heaven. There's no pain in the heaven. Everything will be free, but only there will be you and the Lord. You are going to enjoy His blessing. You are going to enjoy His care. मेरे अजीजों, मैं आपको दोबारा फिर चुनौती देता हूँ। आपको ये कहना चाहता हूँ कि if you want to be part of the church which is going to be rapture very soon, I don't know when, मुझे नहीं मालूम कब, लेकिन जो चर्च है वो जल्दी ही रैप्चर होने वाली है। अगर आप उस चर्च में शामिल होना चाहते हैं, बिफोर दिस ट्रिब्यूलेशन स्टार्ट, इस महाक्लेश से पहले, इस महाक्लेश के शुरू होने से पहले चर्च जो है वो रैप्चर की जाएगी, चर्च उठा ली जाएगी। अगर आप उस कलीसिया के मेंबर बनना चाहते हैं, देयर इज ओनली वन वे कि आप यीशु मसीह को कबूल करें। अगर आपने कबूल नहीं किया है, अभी समय है, मैं प्रार्थना में जाऊंगा, आप लोग मेरे साथ प्रार्थना में बढ़े। बाइबल में लिखा है कि अगर आप सच्चे दिल से उसको स्वीकार करते हैं तो आपके गुनाह जो धुल जाते हैं। जब आप सच्चे दिल से उसको अपना उद्धारकर्ता करके मानते हैं तो आपका पिता होता है, आप उसकी बेटे और बेटियां होते हैं। यू वांट टू बी हिज सन और डॉटर, आप उसके बेटे और बेटियां होना चाहते हैं तो आइए हम अपने सिर को झुकाएं, दुआ में जाएं और दुआ से ये मांगना मत भूलिए, अपने गुनाहों से पश्चाताप जरूर करिएगा। अपने दुआ में ये अपने परमेश्वर को, अपने उद्धारकर्ता को अपने जीवन में जरूर बुलाइएगा। परमेश्वर आपके दिल के द्वार पर खड़ा है, वो आना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरा बाशीरा खाता रबा। मेरे प्यारे परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु राजा का धन्यवाद हो, इन वचनों के लिए था धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर के तूने हमें इस भीड़ के बारे में बताया कि ये भीड़ कौन है, ये भीड़ कहाँ से आई है, इनका प्रोफेशन क्या है, इनकी डेस्टिनी क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, इनकी पहचान क्या है, ये सब कुछ पिता परमेश्वर तूने हमें आज बताया है। ओ पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि तूने हमारे ऊपर अपनी दया की है कि हम पिता परमेश्वर तेरे बच्चे और बच्चियाँ हैं। मैं निवेदन करता हूँ प्रभु जी तेरे सामने, ओ बीइंग योर सर्वेंट, मैं प्रभु जी का दास होने के नाते तेरे से निवेदन करता हूँ कि अगर पिता परमेश्वर जो मेरी आवाज़ को सुन रहा है, जो मुझे देख रहा है, अगर उनमें से किसी ने भी तुझे अपना उद्धारकर्ता करके नहीं माना है तो मेरे परमेश्वर उनके ऊपर दया कीजिए, उनके दिलों को खोल दीजिए पिता परमेश्वर, उनके बंद दिमागों को खोल दीजिए ताकि वो पिता परमेश्वर तुझे कबूल करें, ताकि वो पिता परमेश्वर चर्च के मेंबर हो सकें, ताकि वो पिता परमेश्वर इस कलेश में जाने से पहले ही प्रभु जी तेरे साथ उठा लिए जाएं। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता
मांगता हूँ कि जिन जिन लोगों ने तुझे आज अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके माना है, जिन जिन लोगों ने अपने गुनाहों से पश्चाताप किया है, उनके ऊपर प्रभु जी ने अपना अनुग्रह वाला हाथ रखिए, उनके ऊपर अपने पवित्र आत्मा को भेजें, ताकि तेरा पवित्र आत्मा उनकी सुरक्षा करे, तेरा पवित्र आत्मा उनको बचाए रखे, तेरा पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे, ताकि प्रभु जी अगर कोई शैतान की ताकत इनको पर हमला भी करे, वो पिता परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा उनकी रक्षा कर सके। जय श्री राम, तू भला परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। तूने हमें प्रभु जी आज अपना वचन दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरी प्रभु जी स्तुति प्रार्थना को सुन, कबूल का प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। आए हमारे बाप तुझे स्वर्ग में है, तेरा पाक मना जाए, तेरे भाषा आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोज आए हम तो बख्श दे, जैसे हम अपने किसरों को माफ़ करते हैं, तुम्हें हमारे किसरों को माफ़ कर, हमें अजमैश न पा बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन एंड आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे सब के साथ, कुल ईमानदार के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन एंड आमीन।